हेलो माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आज है 11 दिसंबर और मैं आ गई हूँ कॉलेज। और गाइस आज जो है आप सभी को प्यार सपोर्ट के लिए ढेर सारा थैंक यू। और आज की जो मेरी चर्चा का विषय है वो है कि गाइस हमें जानबूझकर या फिर अनजाने में हमें किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। क्योंकि मैंने ये चीज़ फ़ील किया है कि अगर हम किसी के साथ गलत करना चाहें, देखिए गलती करना कोई चाह के नहीं गलती करता है, अनजाने में भी गलतियाँ हो जाती हैं। लेकिन अगर एक बार आप सोचिए, अगर आप चाहें कि अगर कोई आप किसी के लिए अगर गलत सोचते हैं तो एक बार आपके अंदर से एक आवाज़ आती है कि नहीं, हमें ऐसे नहीं करना चाहिए। फिर व्यक्ति सोचता है अरे हटाओ यार, क्या फ़र्क पड़ता है, कर लेते हैं, जो होगा देखा जाएगा। तो गाइस ये ऐसे नहीं सोचना है। अगर आपके अंदर से आवाज़ आ गई कि नहीं ये काम गलत है, हमें नहीं करना चाहिए, या किसी को ऐसे कोई बात कह देना या फिर किसी के साथ गलत सोचना, जो भी है मतलब जब आपके अंदर से एक बार आ जाए कि नहीं हमें ये काम गलत नहीं करना, तो गाइस वो काम नहीं करना चाहिए। तो गाइस जीवन इतना ही है और हमें कोशिश करना चाहिए कि हम किसी का दिल न दुखाएं। और एक चीज़ और, अगर अनजाने में हमें किसी से गलती हो जाती है, किसी का हर्ट हम कर देते हैं किसी को, तो कोशिश करना चाहिए उसे सॉरी बोल देना चाहिए। उसे सॉरी बोल के आप अपने मन का जो दर्द है वो भी हल्का हो जाता है और सामने वाले को भी होता है कि चलो ठीक है। मैंने तो जीवन में यही कोशिश किया कि ऐसा कभी कुछ ना हो कि किसी के लिए कष्ट हो। लेकिन मैंने जीवन में ये चीज़ फ़ील की है कि कितना भी सही कर लो, अगर व्यक्ति सामने वाले की गलत सोच है तो वो आपके लिए अच्छा नहीं सोचता, तो खैर उससे क्या फ़र्क पड़ता है। सामने वाला अगर अच्छा नहीं सोचता तो जाने दीजिए, मत सोचने दीजिए। लेकिन मुझे लगता है कि हमें खुद से किसी के बारे में ना गलत सोचना है और ना गलत करना चाहिए। और लेकिन कभी कभी होता है ना, जैसे बच्चों में होता है एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या होती है, प्रतिस्पर्धा होती है, जहाँ पे लोग कहते हैं नहीं यार हम ज़्यादा पढ़ लें, वो कम पढ़ रहा है, ऐसा वैसा, जो भी छोटी मोटी चीज़ें हैं, या किसी के लिए अहित सोचना। तो मैं तो ये सोचती हूँ, जब सोचने का रहता है तो फिर मैं सोचती हूँ कि चलो ठीक है, अगर मुझसे गलती हो गई तो ये मन जो है वो ईश्वर ने दिया है। और ईश्वर से इतनी विनती है कि इस मन के जो दोष हैं, इस मन में जो विकार आ रहे हैं, वो ईश्वर ने शरीर दिया है तो उनको भी ईश्वर ही दूर करे। तो जब आप ये सब सोच कर कुछ काम करते हैं कि मुझसे जो गलती होगी ईश्वर देखना, मैं सोचती हूँ कि ईश्वर अगर चाहेगा तो मुझसे गलत काम क्यों होगा। तो कोशिश करना चाहिए, जब आप चीज़ें ईश्वर पर छोड़ देते हैं कि तो वो काम आप कोई काम गलत नहीं करेंगे। तो बहुत कुछ चीज़ें जहाँ पे व्यक्ति हार जाता है कि अब करें ना करें, तो ऊपर वाले पे छोड़ देना चाहिए। अब सब चीज़ें ऊपर वाले पे छोड़ देंगे। आप सोचिए कि नहीं हम पढ़े भी ना और हम ऊपर वाले पे छोड़ दिए, अगर हमने किसी का बुरा नहीं किया और हमको सिलेक्शन मिल जाए, तो गाइस ऐसे भी नहीं होगा। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, जब आप मेहनत करेंगे तभी आपको सफलता मिलेगी। तो जीवन में बहुत कुछ आप ईश्वर पर छोड़कर भी आगे नहीं बढ़ सकते। आपको 99% खुद मेहनत करनी पड़ती, 1% आप ईश्वर के ऊपर छोड़ सकते हैं। तो आज का जो ये मेरी जो चर्चा का विषय वो यही है कि आपको जानबूझकर किसी का दिल नहीं दुखाना है और आपको कोशिश करनी है कि आप अच्छा कर्म करें। जब आप अच्छे कर्म करेंगे तो आपको उसका परिणाम आज नहीं तो कल ज़रूर मिलेगा। और ये जान लीजिएगा, मैंने जो महसूस किया है, अगर आपके साथ किसी ने गलत किया है तो वो बंदा खुश नहीं रहेगा, वो बंदा कहीं ना कहीं परेशान रहेगा। क्योंकि मैंने हमेशा ये चीज़ महसूस की है कि जब किसी को आप दिल दुखाते हैं तो वो सामने वाला इंसान भले उस समय आपको कुछ ना बोले, लेकिन उसका जो कष्ट है ना, उस समय उसकी जो आहें निकलती हैं, उसको जो दर्द मिलता है, तो उस समय जो उसके मन से बद्दुआएँ निकलती हैं वो इतनी तीव्र होती हैं कि वो उस समय आपको भले समझ में ना आए, लेकिन आगे आने वाले समय में उसका परिणाम आपको मिलता है। तो मेरा मानना ये है गाइस कि हमें किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए। और क्योंकि
जब आप अच्छा सोचोगे, किसी के साथ गलत नहीं करोगे, तो सामने वाला आपको भले दुआएं ना दे लेकिन बद्दुआएं तो नहीं देगा। अगर लगता है कि आपको सामने वाला आपके साथ गलत सोच रखता है या गलत आपके लिए कुछ गलत सोचता है, तो आपको, मुझे लगता है कि आपको उससे दूरी बना लेनी चाहिए। जब आप उससे दूरी बना लेंगे तो ना वो आपके साथ, वो फिर आपके प्रति न्यूट्रल हो जाएगा, ना वो आपके लिए अच्छा सोचेगा ना वो बुरा सोचेगा कुछ दिन बाद। लेकिन आप अब जब आप जान रहे हैं कि सामने वाला अच्छा नहीं है और आप उससे लगातार उसके संपर्क में हैं, तो वो अंदर ही अंदर आपसे एक ईर्ष्या की भावना भी रखेगा और आपके लिए वो अच्छा नहीं सोचेगा। तो जब आपको अपने सामने ही, आपके सामने जब आप रखें किसी को कि आपके अंदर कटुता है उसके मन में, तो आपको क्यों दुआएं देगा। और गाइस ये आप जान लीजिए, इंसान जो होता है वो दुआएं भले मन से ना दे लेकिन बद्दुआ बड़े मन से देता है। और बद्दुआ ऐसी चीज़ है जो कभी ना कभी लग ही जाती है। इसलिए गाइस कोशिश करना चाहिए हमें, दूसरों से दुआएं लेने की कोशिश करना चाहिए। कभी गरीब की मदद कर दीजिए, कभी कभी किसी का आपसे जो बन पड़ता है उसकी मदद कीजिए। ज़रूरी नहीं कि आप किसी को बहुत सारा दान दीजिए। आप कहीं रोड में जा रहे हैं, किसी गरीब को कुछ 10-20 रुपए आपने दे दिए, कभी किसी को रोड क्रॉस करा दी, मतलब जिस स्तर की आप मदद कर पाएँ वैसे ही मदद करिए। हम लोग क्या है, हम लोग जब बच्चों को पढ़ाते हैं तो मैं बच्चों से हमेशा कहती हूँ कि जो आपको, केवल हमारा काम केवल पढ़ाना नहीं है, आपकी जो लाइफ है, निजी लाइफ, उसमें भी अगर आपको कुछ सजेशन चाहिए उस पे भी आप हमसे सजेशन ले सकते हैं। कि हो सकता है आपका नसीहत उसकी जीवन धारा ही बदल दे, उसको कुछ अच्छा सोचने को मजबूर कर दे, वो गलत ट्रैक पे जा रहा हो वो सही ट्रैक पे आ जाए। तो गाइस मदद तो कई तरह से होती है, विचारों से भी मदद होती है, आर्थिक मदद होती है। तो ऐसे अपने आप को बनाइए कि आप दूसरों की दुआएं ही लीजिए, बद्दुआ नहीं। अगर गलती से ऐसा कोई है तो आपने भी कभी किसी को दिया हो तो मत दीजिए। मैंने फ़ील किया है कि हमें अच्छा ही कर्म करना चाहिए। अगर आपके मन में कुछ गलत आता भी है तो आप उस ईश्वर से माफ़ी मांगिए कि हे ईश्वर हमको क्षमा कर देना, ये तन ये मन सब आपने ही दिया है, इसके अंदर ऐसे कुछ विचार ना आए जिससे हम दूसरे के बारे में अहित करें, अहित सोचें। जब आप अच्छा सोचेंगे तो अच्छा होगा। गाइस यही आज का मेरा बोलने का उद्देश्य था कि हमें अपने आप को इतना बिज़ी रखना है कि हम अपने में ही मस्त रहें, खुश रहें। ना किसी के बारे में गलत सोचें, ना किसी से गलत दुआएं लें, हमेशा अच्छी अच्छी बातें करें, अपने आप को बिज़ी रखें। जैसे मैंने अपने आप को बिज़ी कर रखा है, यूट्यूब में बिज़ी कर रखा है। वैसे तो ईश्वर ने मुझे बिज़ी कर ही दिया है इतनी सारी ज़िम्मेदारियाँ दे के, तब भी मैं मस्त रहती हूँ। कोशिश करती हूँ जब मन करता है तो रो लेती हूँ थोड़ा सा, बाकी ठीक है, ज़िंदगी चलती रहती है। और सबसे अच्छी बात है कि आप लोगों का साथ मेरे साथ है तो मुझे अच्छा लगता है। जब लोगों के कमेंट पढ़ती हूँ तो एक अपनत्व लगता है। तो गाइस ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिएगा और हैप्पी रहिए और मस्त रहिए और अपने लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। और मुझसे कोई किसी तरह का सजेशन कुछ चाहिए तो ज़रूर मुझसे लीजिएगा गाइस, मैं बेहिचक आपके सवालों का जवाब दूँगी। और और बस इतना ही है कि गाइस मैं आप सबसे अपना फ़ोन नंबर नहीं दे सकती, आपसे बात नहीं कर सकती, लेकिन मेरे लिए आप सबके लिए, आप सब के लिए ढेर सारा प्यार है कि आप लोग ऐसे ही खुश रहें, आगे बढ़ते रहें, अपने जीवन के उद्देश्यों को पूरा करें। तो गाइस चलते हैं, फिर मिलेंगे। अब एग्ज़ाम में घंटी नहीं तो बज जाएगी बेल, टन 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 टन, उससे पहले फ़ोन रख देती हूँ। फिर मिलेंगे हम आपसे दोबारा। जानते हैं गाइस एक चीज़ और कहना चाह रही थी, जैसे कॉलेज आती हूँ तो ना तब मुझे टाइम मिल जाता है आपसे बात करने का। घर में इतना बड़ा दिन रहता है, नहीं मिलता। और फिर एक ये भी है कि घर में जब रहती हूँ तो फिर सोचती हूँ शॉर्ट बना लूँ, तो फिर बोलने वाला सिस्टम ही नहीं रह जाता कि आपसे बात कर सकूँ, ये ब्लॉग बना सकूँ। और वो सब मैंने आपको बताया था, मुझे ब्लॉग बनाने में अच्छा नहीं लगता घर में अभी फ़िलहाल, जब लगेगा तो फिर बनाऊँगी। तो गाइस आप मेरे चैनल में बने रहिएगा, अपना प्यार सपोर्ट देते रहिएगा। टाटा बाय बाय, फिर मिलेंगे।